हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज ट्यूसडे, कल मंडे को कोई भी वीडियो नहीं आ पाया बिकॉज देयर वर सम प्रॉब्लम्स। सो वी विल स्टार्ट अफ्रेश। आज ट्यूसडे से वीडियोस आने फिर से शुरू हो जाएंगे। गाइस, इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूँ, आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि ये सेशन आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा। अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं तो आपको कौन कौन से वीडियोस देखने चाहिए, लेवल 2 वाले को क्या करना चाहिए, हर दिन कितने वीडियोस आएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा भी है। सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी टेल यू कि हम लोग आज से क्या करने वाले हैं। देखो, L1 लेवल 1 इनका तो डिस्कशन हम करते हैं हर दिन पेपर का। ओके, उसको डिस्कस करेंगे जैसे अभी मैं इसमें करने वाला हूँ। L2 का भी हर दिन का डिस्कशन होता है पेपर का। ओके, इसके ऊपर मैं हर दिन L1 में जो भी वर्ड्स डिस्कस करता हूँ, वर्ड्स, ओके, जो भी वर्ड्स डिस्कस करता हूँ उसको उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। L2 में जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्कस होते हैं तो L2 के वर्ड्स का भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये जो वीडियो है लेवल 1 या लेवल 2 के डिस्कशन का, ये 20 मिनट का होगा और वर्ड्स का जो डिस्कशन होगा वो 10 मिनट का होगा। सो आपको बस दिन में 2 वीडियो देखने हैं, एक लेवल 1 का डिस्कशन और एक लेवल 1 का वर्ड्स पढ़ लीजिए अगर आप लेवल 1 के हैं। ओके, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी बिगिन टुडेज सेशन। आज का सेशन शुरू करूँ इससे पहले आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट पेज पे एक कार का ऐड है और इसमें लिखा क्या है, लिव द थ्रिल। ओके, लुक एट दिस वर्ड थ्रिल। और थ्रिल मैं आपको बता चुका हूँ, THRILL। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच। अब देखो, मैच में रोमांच हो सकता है लेकिन मैच कैसा होता है, थ्रिलिंग होता है, ING, रोमांचक होता है। ऑलराइट, सो सिर्फ इतना ही बताना है। इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कैसे वर्ड्स चेंज करते हैं, लेकिन वो हम कब करेंगे, जब मैं वर्ड्स का वीडियो आपके लिए स्पेशली बना दूंगा। अब हम लोग आज से अपना न्यूज़पेपर का ये जो अभी है अपना हेडलाइन शुरू करते हैं। आप देखो, जो सबसे पहला हेडलाइन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है। सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ 84 हॉस्पिटलाइज्ड। ओके, तो ये जो सऊदी किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़, ये 84 साल की उम्र में इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। गाइज, इसी के साथ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये बिन है, ठीक है, बिन। अब आप देखो, ये जो अरबियों का नाम होता है, जो अरब लोग होते हैं उनका जो नाम है उसमें बिन लगता है। जैसे ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, देखा आपने। यहाँ पे है सलमान बिन अब्दुल अजीज़, तो ये बिन का मतलब क्या होता है, बिन का मतलब होता है सन ऑफ। अरबी चीज़ है ये, BIN। बिन का मतलब सन ऑफ, मतलब आप किसके बेटे हैं, तो सलमान जो कि अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब आप ओसामा बिन लादेन कहते हैं तो ओसामा जो लादेन का बेटा है। ऑलराइट, सो यही चीज़ बतानी थी इसमें। आपको पता चल गया कि ये भाई साहब कौन है। अभी देखो, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखो, आप इनको देखो, ये आपके GA में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन भाई साहब को आप देख लो, ये अमेरिका के एक रैपर थे जो अभी क्या कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी खड़े होने का सोच रहे हैं या इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है ना। आप देखो, इनका नाम क्या है, केन्ये वेस्ट। लॉन्चेज, क्या किया इन्होंने, लॉन्च कर दिया है प्रेसिडेंशियल कैंपेन। और कैंपेन का मतलब मैंने आपको बताया, अभियान। तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। अब जरा देखते हैं, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रही है, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है, अपॉल्ड दुबे गॉट बेल डिस्पाइट सो मेनी केसेस। जरा इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो अपॉल्ड है। कौन अपॉल्ड है, सुप्रीम कोर्ट। क्यों भाई, कि दुबे जो है उसको बेल मिल गया इतने केसेस के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब आपको पता है ना, बावजूद। और मैंने आपको डेस्पाइट, DESPITE, डेस्पाइट और इंस्पाइट का अंतर भी बताया है। और गाइस, इससे कई बारी क्वेश्चन आ चुके हैं,
इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ लगता है, आपको पता है ना ये बात। और डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगेगा। तो आपके एग्जाम में क्या करेंगे, डेस्पाइट ऑफ लगा देंगे। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दुबे को बेल मिल गया इतने केसेस के बावजूद, इस वजह से हम क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपॉल्ड है। अब आप सोचो सुप्रीम कोर्ट क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट तो आश्चर्यचकित भी होगा और बहुत नाराज़ भी होगा। तो अपॉल्ड का मतलब यही होता है, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, APPALLED। अपॉल्ड का मतलब वेरी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। ओके, इसी न्यूज़ में मैं आपको नीचे एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक चीज़ तो हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्लैम्स यूपी गवर्नमेंट। आपको मैंने बताया था स्लैम का मतलब होता है आलोचना करना, फटकार लगाना। स्लैम्स यूपी गवर्नमेंट सेज स्टेट्स ड्यूटी टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ। क्या कहता है कि ये राज्य का दायित्व है किस चीज़ के लिए, रूल ऑफ लॉ। लॉ का रूल, कानून का नियम चले, कानून के नियम को अपहोल्ड करने के लिए। ये नियम, ये वर्ड देख लो, अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब बरकरार रखना। अगर आप किसी चीज़ को बरकरार रखते हैं तो आप उसको अपहोल्ड करते हैं। लोग बोलते हैं ना, नियम बरकरार रखना चाहिए, कानून का राज बरकरार होना चाहिए, यही है अपहोल्ड। ओके, और नीचे देखो ये विकास दुबे जैसे कैसे मारा गया, मतलब किस वजह से इसकी मौत हुई, क्या लिखता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, गैंगस्टर डायड ऑफ, देख लीजिए भाई, गैंगस्टर डायड ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। अब देखो डाई के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे DIE, किसी बीमारी से मरेगा तो फ्रॉम भी लगा हुआ हो सकता है। यहाँ मरने का कारण बता रहा है, देखो डायड ऑफ एक्सेस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया है, ऑफ लगा दिया है। तो मैं आपको इस वर्ड को डिस्कस करूँगा जब आपके लिए आज ही वर्ड्स का वीडियो बना दूंगा। और आपको मैंने बताया है कि L1 का एक पेपर का डिस्कशन आएगा, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, इसी के ऊपर एक 10 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें सारे वर्ड्स और फ्रेजेस जो आज हम लोग पेपर से लिए हैं वो सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ होगा इसमें। ऑलराइट, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये फ़ोटो देख लो। मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि फ़ोटो पढ़िए और फ़ोटो के नीचे, फ़ोटो देखिए और फ़ोटो के नीचे पढ़ लिया कीजिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेन हैवॉक कंटिन्यूज इन असम। आपको मैंने हैवॉक का मतलब बताया है, और हैवॉक का मतलब क्या होता है, तबाही। तबाही, हैवॉक का मतलब तबाही। तो रेन का हैवॉक जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है असम में। अब इसके नीचे भी हम पढ़ेंगे, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। 2 वन हॉर्न राइनोज टेक शेल्टर एट अ हाईलैंड। देखो क्या लिखा है, ऑन अ हाईलैंड नहीं लिखा है, ऊंची जगह पर तो लिए हैं, लेकिन एट अ हाईलैंड लिखा है, ऑन अ हाईलैंड नहीं लिखा है। ऑन अ हाईलैंड इसलिए नहीं लिखा है कि हाईलैंड कोई ऐसी छोटी सी जगह नहीं है जिस पे कोई राइनो जाके खड़ा हो गया, ठीक है ना। हाईलैंड पूरा लंबा चौड़ा जगह है, इस पे एक राइनो यहाँ खड़ा हो सकता है, एक राइनो यहाँ से खड़ा हो सकता है, तो इसलिए उसको ऑन नहीं कहें। और कहाँ पे ये हाईलैंड है, इन द फ्लड हिट काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता ही है कहाँ है, इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑन मंडे 9 rhinos are among the 108 wild animals that have died during the year's floods at the काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना, बोलता है कि 9 राइनो मर गए हैं, किसमें से, 108 एनिमल्स टोटल मिले हैं, उसमें उसके अमंग, देख लो अमंग का इस्तेमाल, उसके अमंग क्या हुआ है, 9 राइनोज मर गए हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें और भी रिवाइज कर देता हूँ। टॉल रीचेज 85, मतलब मृतकों की संख्या 85 तक पहुंच चुकी है। CM टेक्स स्टॉक, आपको मैंने बताया है कि टेक स्टॉक एक ईडियम है, या आप इसको फ्रेज समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, स्थिति का जायजा लेना। प्लीज़ अभी लिख लो कॉपी में अगर आपको याद है तो। और क्रॉप हिट मतलब फसल प्रभावित हुआ है। चलो यहाँ पे देखते हैं, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑक्सफर्ड वैक्सीन शोज प्रॉमिस इन फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल। कहता है कि ऑक्सफर्ड का जो वैक्सीन है वो क्या दिखा रहा है, प्रॉमिस दिखा रहा है। प्रॉमिस दिखा रहा मतलब उम्मीद दिखा रहा है, जब उसके अंदर कुछ है तभी तो प्रॉमिस करेगा ना। तो उम्मीद दिखा रहा है पहला ह्यूमन ट्रायल में। प्रॉमिस का मतलब तो हम हमेशा वादा समझते हैं, लेकिन आप यहाँ देखो उम्मीद भी होता है। अगर हम कहते हैं दिस
प्लेयर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, मतलब इस प्लेयर से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ओके, जस्ट इसके नीचे एक और न्यूज़ देखो आप, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। एक्स सीएम मरांडी लैंड्स इनटू होम क्वारंटाइन, बीजेपी लिविड। ठीक है ना। तो ये सीएम, एक्स सीएम मरांडी लिखा है, झारखंड के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी लैंड्स इनटू होम क्वारंटाइन। कल हम लोगों ने, अच्छा कल का तो हमने किया ही नहीं था। लैंड्स इनटू होम क्वारंटाइन मतलब अब इनको होम क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है। और बीजेपी कैसी है? लिविड है। आप ये वर्ड लिख लेंगे, LIVID, लिविड मतलब वेरी एंग्री। माई फादर वॉज लिविड एट मी, लिविड एट मी मतलब बहुत ही गुस्सा थे। आप प्लीज लिख लें इसको। अभी मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर दिखाता हूं, पहले आप इस पिक्चर को देख लो। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि किसी ने बस ऐसे ही वाटर कलर से या फिर क्रायॉन कलर से, बच्चों का वो मोम वाला कलर होता है ना, क्रेयॉन्स, उससे कुछ बना दिया है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है और बहुत ही बड़ी चीज़ दिखा रहा है ये। आप देखो, बिगेस्ट एवर 3D मैप ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ये 3D मैप है और कैसा है? बिगेस्ट एवर, अभी तक का सबसे बड़ा। देख लीजिए, एकदम डिजिटल है आपके लिए, अल्ट्रा हाई क्वालिटी में। अगर आप पेपर में देखेंगे तो ये क्वालिटी थोड़ा सा फीका हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन स्क्रीन पे ये क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप देखो इसके नीचे क्या दिखाता है, एन इमेज ग्रैब। ग्रैब का मतलब आपको मैंने बताया है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ग्रैब का मतलब बता चुका हूँ। ग्रैब का मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को कैद करना। एन इमेज ग्रैब शोज अ मैप ऑफ द यूनिवर्स इन एक्सपेंशन। थोड़ा सा स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया, एक्सपेंशन होना चाहिए। ये जो इमेज ग्रैब है, जो इमेज को हम लोग ग्रैब कर लिए, पकड़ लिए, ये क्या दिखा रहा है? यूनिवर्स का मैप दिखा रहा है एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में मतलब फैलाव में। यूनिवर्स आपको पता है कि हमेशा फैल रहा है। ग्लोबल एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ऑन मंडे पब्लिश्ड द लार्जेस्ट एवर 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स, the result of an analysis of more than 4 million galaxies and quasars। देखो कितने मिलियन, 4 मिलियन गैलेक्सीज का क्या किया है यहाँ पे? एनालिसिस किया है, और क्वासार्स का। अब देखो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है क्वासार, ये मैंने भी आज तक नहीं देखा था, लेकिन देखो इसके आगे क्या लिखा है, अल्ट्रा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट कोलोसल एनर्जी। एमिट मैंने आपको बताया था, गाड़ी से धुआं निकलता है, आप उसको क्या करते हैं? एमिट करते हैं, एमिशन होता है। तो आप देखिए क्वासर्स क्या होता है? अल्ट्रा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। अल्ट्रा का मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, जो क्या एमिट करते हैं, जिनमें से क्या निकलते रहता है? कोलोसल एनर्जी। और कोलोसल का मतलब मैंने आपको बताया है, ह्यूज। अगर हम कहते हैं कोलोसल लॉस, क्या कहते हैं? कोलोसल लॉस, इसका मतलब बहुत ही बड़ा लॉस। ये सारे वर्ड्स मैं डिस्कस करूंगा अभी जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन यहां भी बताता चल रहा हूं। और आप लोग भी अपना कमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो प्लीज़ कमेंट करें। गवर्नमेंट में रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट बैंक्स टू 5, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा देखने वाला नहीं है। आप ये देखो, अभी जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत साहब, ये सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं कि पायलट वाज यूजलेस, बेकार थे। आइडल, ये वर्ड देख लो, IDLE, ठीक है ना, आइडल। इसको इडली नहीं पढ़ते हैं, आइडल पढ़ते हैं। और आइडल का मतलब होता है जब आप ऐसे ही बैठे रहे फालतू, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडल। जब आपका कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो आप आइडल हो रहे हैं, ठीक है ना। कांग्रेस वाज यूजलेस, पायलट वाज यूजलेस, आइडल। बैक स्टैब्ड कांग्रेस, कांग्रेस को क्या किया उन्होंने? बैक स्टैब किया, पीठ में छुरा घोंपा। स्टैब का मतलब मैंने आपको बताया है, चाकू घोंपना, ठीक है ना, किसी को रेतना नहीं चाकू से, चाकू घोंप देना। तो ये सबको बोलते हैं, जो इनसे अपना, जो इनको बोलता है कि जो भी इनका पार्टी छोड़ता है, जिसको भी ये परेशान करते हैं, उन सबको बोलते हैं ये कि ये आइडल था, बेकार था। सिर्फ एक राहुल गांधी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन अकॉर्डिंग टू कांग्रेस।
और इंडिया का भविष्य वही बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। बॉडीज लाई इन कोविड वार्ड ऑफ पटनाज एनएमसीएच, पेशेंट्स फ्ली। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कितनी शर्मनाक बात है जो हम लोगों को समझ में नहीं आती कि बॉडीज़ जो हैं कोविड वार्ड में, पटना के एनएमसीएच के कोविड वार्ड में बॉडीज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, और पेशेंट्स क्या हो रहे हैं, पेशेंट्स भाग रहे हैं। मैंने आपको बताया है फ्ली का मतलब, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, इंडिया ब्रीचेज 40 के डेली कोविड केसेज। आपको मैंने ब्रीच का बताया है, मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन कर देना, नियम का उल्लंघन कर देना। अब देखो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नदी जो है खतरे से निशान से ऊपर चली जाती है, पहले तो ऐसे बहती रहती है, फिर खतरे के निशान से ऊपर, तो आपने देखिए इसका उल्लंघन कर दिया ना। इसी तरीके से 40,000, ये देखो 40 के, अब रोज़ इससे ज़्यादा केस निकलने लग गए हैं, तो ये जो मार्क था इसका उल्लंघन कर दिया कोविड केसेज ने, मतलब 40,000 से डेली कोविड केसेज पार हो रहे हैं। और तो मेरे ख्याल से इसमें लगता नहीं है कि कुछ है। आपको मैं ये दिखाता हूँ, फोटो के नीचे ज़रूर पढ़ा कीजिए, ज़रूर पढ़ा कीजिए। A 62-year-old COVID-infected woman died inside a private ambulance outside of emergency ward of NMCH on Monday while waiting for admission। मतलब एडमिट होने का वेट करते करते ये दम तोड़ दी, नहीं रही। अभी आप यह देखो क्या लिखा है, मेसी ब्रेक्स टॉप स्कोरर रिकॉर्ड आफ्टर बार्साज 5-0 फाइनल डे विन। ये मेसी, इनका पूरा नाम है लायोनेल मेसी। आपको बताना है कि ये कौन से कंट्री के फुटबॉल प्लेयर हैं। इनका भी देखो शायद लक्की नंबर 7 है, अपने MS धोनी की तरह। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पे, और पेज नंबर 2 पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा न्यूज़ दिखाता हूँ। आप ज़रा ये न्यूज़ देखिए, ठीक है। पहले आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ है, ठीक है। अब आप देखो, मधुबनी मैन फ्लडेड विद ऑर्डर्स फॉर मिथिला आर्ट मास्क। जो मास्क बन रहे हैं उनके ऊपर क्या है, मिथिला आर्ट है। और मधुबनी का जो ये आदमी है वो क्या हो गया, ऑर्डर की बाढ़ लग गई इसके पास। देखो फ्लडेड विद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स से फ्लडेड हो गया मिथिला आर्ट मास्क के लिए। तो आप देख रहे हो कि कोविड आ गया है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इसी में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल रही हैं। और आपको भी ये जो चीज़ आ गया इसको भी आपको अपॉर्चुनिटी में बदलना होगा। आप ये अब भुलावे में मत रहिए कि किसी दिन मेरा कोचिंग खुलेगा तो मैं एडमिशन लूँगा एंड आई विल गो अहेड एंड आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और तब मेरा प्रिपरेशन शुरू होगा। ऐसा अभी नियर फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला है। सो ऑनलाइन इज़ द ओनली वे, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कीप प्रैक्टिसिंग। आपको दिख रहा है आर्टिस्ट रमन कुमार मिश्रा विद हिज टीम, अपनी टीम के साथ हैं। ये देखो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के मास्क बना रहे हैं ये, ओके। तो सब लोग इस महामारी में कुछ नया ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ के ऊपर ये न्यूज़ है। और कल की बारिश के बारे में ये देखो क्या है, हेवी रेन लैशेज नॉर्थ बिहार। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है लैश का मतलब, सो प्लीज़ गो अहेड एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू डू नॉट नो। हेवी रेन लैशेज नॉर्थ बिहार, हेवी रेन्स ने नॉर्थ बिहार को लैश कर दिया, मतलब बढ़िया प्रहार किया नॉर्थ बिहार पे। और टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिप्स। और डिप का मतलब क्या होता है, डुबकी लगाना। मतलब टेम्परेचर जो पहले ऊपर चढ़ रहा था अब ये नीचे डुबकी लगा दिया, ओके। आप देखो आज के बाद आप ये वर्ड कभी नहीं भूलेंगे, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब जल जमाव, वाटर लॉग्ड मतलब जल जमा हुआ। अभी देखो वाटर लॉगिंग, इंसेसेंट रेन थ्रो लाइफ आउट ऑफ गियर इन पटना। देखो एक तो ये चीज़ हो गया वाटर लॉगिंग, दूसरा ये चीज़ हो गया इंसेसेंट रेन। इस दोनों ने मिलकर क्या किया, पटना में जिंदगी को गियर से बाहर थ्रो कर दिया। हिंदी में इसी को कहते हैं जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। समझ गए ना।
तो आउट ऑफ गियर एक ईडियम है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का मतलब आपको समझ गए ना। देखो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, और आपका गियर टूट फूट के अलग हो जाएगा, बाइक वो चलेगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा। आउट ऑफ गियर जो अगर आप चले गए तो अस्त व्यस्त हो जाएगा, अंदाजा लगा लेना है। और इनसेसेंट रेन कैसा लिखा है यहाँ, इनसेसेंट, ये वर्ड आप देख रहे हैं ना, INCESANT, इंसेसेंट। कल की जो बारिश हुई है आप याद कीजिए, सुबह 7 बजे से जो बारिश होना शुरू किया, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग फ्रॉम 7 इन द मॉर्निंग, इट वेंट टिल 12 और 1 इन द आफ्टरनून, 12-1 बजे तक 5 घंटे लगातार बारिश हुआ। तो इंसेसेंट का मतलब ही होता है लगातार, जिसकी तीव्रता कभी कम ना हो। ये मैं क्लास में बता चुका हूं। तो वाटर लॉगिंग और इंसेसेंट रेन ने क्या कर दिया, पटना में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। और अस्त व्यस्त करने को क्या लिखा है, थ्रो लाइफ आउट ऑफ गियर। ओके, मुंह सूख जाता है, कभी कभी पानी पीना पड़ता है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि आज ये वर्ड आप कभी, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं आप क्यों नहीं भूलेंगे। ये देख लिया आपने, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, वाटर लॉग्ड सब्जी बाग, जल जमा हुआ। अभी आप देखिए, ये न्यूज़ देख लिया आपने, अ वाटर लॉग्ड स्ट्रीट एट राजेंद्र नगर इन पटना, ठीक है ना। अभी आप देख लो, स्ट्रीट, वाटर लॉग्ड स्ट्रीट ऑफ मधुबनी टाउन, दिख रहा है आपको, नीचे दिखा देता हूं मैं आपको, वाटर लॉग्ड रोड्स एट राम गुलाम चौक इन पटना। देख लो एट का इस्तेमाल, एट राम गुलाम चौक, इस चौक के ऊपर ये वाटर लॉगिंग नहीं हो गया है। तो आप समझ गए वाटर लॉग का मतलब जल जमाव वाला, ये पहले भी बताया गया है। अभी आप देखो, मैं आपको ये न्यूज़ दिखाता हूं, बॉन्ड मैन, बाइक बॉन्ड मैन लूट 2.25 lakhs फ्रॉम वुमेन। अब आपको मैंने ये वर्ड का मतलब बता दिया है, BORNE, बॉन्ड मतलब सवार। तो बाइक सवार लोगों ने, और अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो पिछले एक वीडियो में, वर्ड्स के एक वीडियो में मैंने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो बाइक सवार ने 2.25 लाख लूट लिया। यहाँ पे एक और हम वर्ड रिवाइज कर लेते हैं, 8 हेल्ड फॉर एक्सटॉर्शन बिड इन रूरल पटना, ग्रामीण पटना में एक्सटॉर्शन, मैंने आपको बताया फिरौती रंगदारी की प्रयास में 8 को पकड़ लिया गया। और ये तो हमारा फेवरेट प्रोफेशन है, यूपी बिहार के लोगों को फेवरेट प्रोफेशन है एक्सटॉर्शन। ओके, इतना तो हमने देख लिया। मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी ही बड़ा हो जाता है वीडियो, काफ़ी, मेरे ख्याल से तो बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप देखो इसको, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ बीजेपी टैकल्स इन फाइटिंग रिवोल्ट। टैकल का मतलब किसी भी समस्या से निपटना, उसका समाधान ढूंढना, ठीक है ना। तो बीजेपी कैसे टैकल करती है, मतलब व्हाट इज, कुछ तो, हाउ बीजेपी टैकल्स इन फाइटिंग रिवोल्ट, बीजेपी अपने अंदर के कलह को और बगावत को कैसे टैकल करती है। कांग्रेस तो टैकल नहीं कर पा रही। अब यहाँ पे देखो नीचे, अभी एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, इन अ फर्स्ट, इन अ फर्स्ट मतलब अपनी तरह के पहली बार में, अपने तरह की पहली घटना में, इन अ फर्स्ट। लॉ स्टूडेंट गेट्स मदर्स नेम एडेड टू डिग्री सर्टिफिकेट, एक लॉ स्टूडेंट है जिसने अपनी माँ का नाम ऐड किया है डिग्री सर्टिफिकेट में, और ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि जहाँ फादर्स नेम और मदर्स नेम लिखना है वहाँ मदर्स नेम लिखिए, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज वीडियो। इन सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हमने देखे हैं, उसको मैं क्या करूँगा कि इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जो 10 मिनट का होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, और हर दिन के अपने वर्ड्स को कलेक्ट करते चलिए और रिवाइज करते चलिए। बहुत
और आप देखते हैं ग्रामर के भी कई सारे रूल्स हम लोग रिवाइज करते हैं, तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको न्यूज़ काफ़ी। एल्डरली कपल बर्न्ट टू डेथ। बर्न्ट टू डेथ का मतलब जलाकर मार दिया गया। कब? नींद में। और किस चीज़ के संदेह पे? सस्पिशन का मतलब संदेह। विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट मतलब ये जादू टोना। ठीक है। All right, so that will be all, guys. I hope you liked the video and enjoy your day.